अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 31 मार्च 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। दोस्तों, जवाज़ात ने एक अहम एलामिया जारी करते हुए बताया है कि वो तमाम कंपनी या कफ़ील जो कि अपने मुलाजमीन का अकामा बरवक्त तजदीद नहीं करवाते हैं यानी उसे रिन्यू नहीं करवाते हैं, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू की जा रही है। ऐसी कंपनी ऐसे कफ़ील जो अपने मुलाजमीन का अकामा रिन्यू नहीं करवाते हैं और ना ही उनका फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाकर उन्हें ममलिकत से वापस भिजवाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि वो ममलिकत में गैर कानूनी अफराद में इजाफे का एक बड़ा सबब बनते हैं। लिहाजा वो तमाम अफराद जिनकी कंपनी या उनके कफ़ील उनका अकामा तजदीद नहीं करवाते हैं वो फौरी तौर पर वज़ारत अमल और जवाज़ात से रुजू करें और अपनी शिकायत उन्हें दर्ज कराएं, क्योंकि ना ही वो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाते हैं ना ही वो आपका अकामा तजदीद करवाते हैं, तो ये सरासर आपके साथ ज़्यादती है। इस सिलसिले में फौरी तौर पर इन दोनों इदारों से रुजू कराया जाए, लेबर कोर्ट से रुजू किया जाए ताकि आपके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो उसकी बजाय इन कंपनी और कफ़ीलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, ये बहुत अहम खबर है जो मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट जैसी मेरे पास से आए फौरी तौर पर मैं आपको शेयर कर दूँ। दोस्तों, सऊदी महकमा ट्रैफिक ने अहम एलामिया जारी करते हुए बताया है कि ममलिकत के अंदर बहुत ज़्यादा हादसात का एक बड़ा सबब जो है वो ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल है। इस सिलसिले में महकमा ट्रैफिक ने तमाम ममलिकत के अंदर शहरों में ऐसे जदीद खुदकार निज़ाम नस्ब करने का प्रोग्राम बना लिया है जिसको फाइनल मराहिल में दाखिल किया जा रहा है। रियाद, जद्दा, मक्कातुल मुकर्रमा और दमाम और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे शहरों में ये निज़ाम ऑलरेडी इंस्टॉल किया जा चुका है, मगर इसके बावजूद बहुत सारे अफराद अभी भी मोबाइल का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हलाकतें होती हैं। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं, 2018 में तकरीबन 450 से ज़ायद अफराद ट्रैफिक हादसात में मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए जाँ बहक हुए हैं। इस सिलसिले में महकमा ट्रैफिक ने तमाम अवाम को ये कहा है कि लाजमी तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल बंद करें, क्योंकि इस तरह से वो अपने आप को और दीगर अफराद को माली और जानी मुश्किलात में मुब्तला कर देते हैं। जद्दा के इलाके से खबर आई है कि अल बवादी मोहल्ले में अचानक आग लग गई जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारी दुकानें इससे मुतासिर हुई हैं। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि ये आग एक वेल्डिंग शॉप की वजह से लगी, जहां पर वेल्डिंग की चिंगारियों की वजह से करीब पड़े हुए जो कुछ माल था उसमें ये आग फैली, जिसकी वजह से ये आग बहुत सारी दुकानों को लपेट में ले लिया। दफा मदनी को जैसी इसकी इतला मिली फौरी तौर पर वहां पर गाड़ियां पहुंची जिन्होंने फौरी तौर पर इस आग को काबू पा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस आग लगने की वजह से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने एलामिया जारी करके ऐसी तमाम खबरों की तरदीद की है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि उम्रे के लिए जो 2000 रियाल का टैक्स लगा था वो ख़त्म किया जा रहा है। लिहाजा वो तमाम अफराद इस बारे में बाखबर हो जाएं कि इस तरह की खबरें सरासर गलत हैं। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने कहा है कि अगर कोई इस तरह की खबर आएगी वो किसी सोशल मीडिया के ज़रिए आपको नहीं मिलेगी, बल्कि जो वज़ारत हज उमरे की अपनी वेबसाइट है वहाँ से आप ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा गैर ममालिक से दूसरे ममालिक से जो आने वाले हज और उम्रा ज़ायरीन है, ख़ास तौर पर हज पे जो आने वाले अफराद हैं उनके ऊपर जो उनको मज़ीद सहूलियात देने के लिए ये फ़ीस नाफिज की गई है, उसमें किसी भी किस्म की कमी नहीं की जा रही है। ये 2000 रियाल का जो एक्स्ट्रा उनके ऊपर बर्डन है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो सहूलियात में इजाफ़ा किया जा रहा है उसकी फ़ीस है। दोस्तों, आप हज़रात की जानिब से एक सवाल पूछा गया है कि बहुत सारे एजेंट इस तरह की बातें करते हैं कि वो उनका हरूब कैंसिल करवा देंगे या उनके लिए मज़ीद सहूलियात देंगे। याद रखिएगा कि हरूब का कैंसिल सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कंपनी या कफ़ील करवा सकते हैं या जवाज़ात या सऊदी हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है।
ایجنٹ اس مافیا اس طرح کی جو خبریں پھیلاتا ہے اس کے اوپر کان نہ دھریں. اپنے مال کو جو آلریڈی آپ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اس طرح کی کسی بھی شخص کے ہاتھ جا کر اس طرح کی کوئی سہولت لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ سراسر یہ غیر قانونی ہے اور اس طرح کے جو ایجنٹ آپ سے باتیں کرتے ہیں وہ سراسر غلط ہیں. دوستو، محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مملکت کے کافی علاقوں میں درجہ حرارت میں کافی کمی ہو گئی ہے. بادل چھائے رہیں گے اور ہلکی بارش اور کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ نشیبی علاقوں یعنی نچلے علاقوں میں رہتے ہیں وہ بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہونے کے امکانات ہو. تبوک ریجن کے اندر ہلکی برف باری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، لہٰذا وہ تمام لوگ جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں خاص طور پر وہ موسم کو کافی انجوائے کر سکتے ہیں. ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے مارچ کا یہ آخری تاریخ ہے، آج 31 مارچ ہے. مجھے وہ ایک پیشن گوئی یاد آتی ہے جو کافی پہلے ایک ماہر موسمیات نے کی تھی کہ سعودی عرب کا موسم آنے والے 20 سے 25 سالوں میں یورپ کے موسم میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی اور ہر طرف ہریالی چھا جائے گی. دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں. میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.